नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे आरण्यक साहित्य। कौन सा पढ़ेंगे? आरण्यक साहित्य। और इससे पहले हमने पढ़ा है ब्राह्मण साहित्य। तो चलिए आगे देखते हैं। आरण्यक साहित्य वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए जो अध्यात्म परक आरण्यक है, उन ग्रंथों की क्या हुई? सृष्टि हुई। किसके लिए? वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए। ठीक है। अब आरण्यक का अर्थ क्या है? यहाँ पर आरण्यक का शब्द का अर्थ है अरण्य भवम आरण्यकम। क्या है? अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाला। किस में होने वाला? अरण्य में होने वाला। देखिए आगे, अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन, इन सब विषयों के संकलनात्मक ग्रंथों को हम क्या कहेंगे? आरण्यक। दोबारा से देखिए, कहाँ पर होने वाले? अरण्य में होने वाले। क्या चीज? अध्ययन और अध्यापन अरण्य में जो होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, शास्त्रीय जो चर्चाएं होती है वहाँ पर, और आध्यात्मिक जो विवेचन होता है। जब इन सब विषयों का जो संकलन ग्रंथ है वो क्या है? आरण्यक है। अब आचार्य सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखा है। ठीक है। आचार्य सायण ने लिखा है, अरण्य अध्ययनादेत आरण्यक किम इति यर्ते। ठीक है। अर्थात अरण्य के निर्जन स्थान में, कहाँ पर? अरण्य के जो निर्जन स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। अरण्य के निर्जन स्थान में अध्ययन के योग्य होने से इन वैदिक ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आत्मविद्या, तत्वचिंतन, रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। किस किस का वर्णन है? देखिए, आत्मविद्या का, तत्वचिंतन का, रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। अतः आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है कि आरण्यकों को और क्या कहा जाता है? रहस्य भी कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण में स रहस्यः, क्या कहा गया है गोपद ब्राह्मण में? स रहस्यः के द्वारा रहस्य शब्द से आरण्यकों का निर्देश है। ये याद रखना है आपको। गोपद ब्राह्मण में क्या कहा गया है? स रहस्यः। चलिए आगे देखिए। सर्वे वेदाः स रहस्यः स ब्राह्मणाः सो उपनिषदकः। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निरुक्त की टीका में दुर्गाचार्य ने ऐत्रेय आरण्यक को ऐत्रेय के रहस्य ब्राह्मणे कहकर इसे रहस्य ब्राह्मण नाम से संबोधित किया है। किसने किया है? दुर्गाचार्य ने। किसमें किया है? ऐत्रेय आरण्यक को। ठीक है। अब रहस्य ब्राह्मणे कहकर इसे रहस्य ब्राह्मण नाम से संबोधित किया है। आरण्यकों में यज्ञ का गूढ़ रहस्य और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। किस किस का है? एक तो यज्ञ का गूढ़ रहस्य है इसमें, और एक ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। अतः इन्हें क्या कहेंगे? रहस्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें रहस्य कहेंगे। चलिए आगे देखिए। आरण्यक ग्रंथों की कुछ विशेषताएं हैं। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। किसका है? पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। इसे पढ़ने और सुनने का अधिकार भी संयमी, व्रती, सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। क्या है आरण्यक ग्रंथ? किस किस को जोड़ता है? ब्राह्मण ग्रंथों को और उपनिषदों को। इन दोनों को कौन जोड़ता है? आरण्यक ग्रंथ। अब आरण्यक ग्रंथों की देखिए कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्ति, दार्शनिक चिंतन और वेदों का नवनीत। वेदों का नवनीत। वेदों का नवनीत मतलब जो वेदों का एक निचोड़ है उसे पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं।
आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय आरण्यक ग्रंथ उपनिषदों के पूर्व रूप है। क्या है? उपनिषदों के पूर्व, पहले के रूप है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, उत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन है। उसी तत्व ज्ञान का प्रारंभिक रूप आरण्यकों में देखने को मिलता है। चलिए, अब यज्ञ का दार्शनिक रूप क्या है? आरण्यकों में वैदिक यागों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का विवेचन प्राप्त होता है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या ब्रह्मा के स्वरूप का ही एक विवेचन है। चलिए आप देखते हैं प्राण विद्या। आरण्यकों में प्राण विद्या के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। किस पर डाला गया है विशेष प्रकाश? जो प्राण विद्या है उस पर। ठीक है, ऐत्रेय आरण्यक में प्राण विद्या का विशेष वर्णन दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? देखिए, ऐत्रेय आरण्यक में पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न कि प्राण विद्या का विशेष वर्णन किसमें किया गया है? ऐत्रेय आरण्यक में। ऋग्वेद में भी प्राण विद्या के सूत्र दिए हुए हैं। कौन कौन से? आयुर्न प्राणः पुनः प्राणमिहं नो देहि। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त, देखिए ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया हुआ है और अथर्ववेद में भी इसका वर्णन किया हुआ है। प्राण विद्या के महत्व का वर्णन करता है। अब इसमें प्राण को संसार का स्वामी, जो प्राण है वो क्या है? संसार का स्वामी है और नियंता कहा गया है। प्राण ही संसार का आधार है। क्या है? प्राण ही संसार का स्वामी और नियंता है और प्राण ही हमारे संसार का आधार है। ऐत्रेय आरण्यक में इसी प्राण विद्या का विशदीकरण है, वर्णन दिया हुआ है उसमें। और प्राण क्या है? संसार का धारक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। अब कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ है ये देखिए आप। ऋग्वेद में कौन से हैं? ऐत्रेय आरण्यक और शंखायन आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद में वृद्ध आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और काठक शाखा। तैत्तिरीय आरण्यक। मैत्रायणी शाखा में कौन सा दिया हुआ है? मैत्रेयणी आरण्यक। इसे ही मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। चौथा आता है सामवेद। सामवेद में है तवलकार और आरण्यक और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। और लास्ट में है आपका पांचवा अथर्ववेद। अब कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहला है ऐत्रेय आरण्यक। यह ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। ठीक है, इसमें कितने भाग हैं? टोटल 5 भाग हैं। कितने हैं? 5। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को बहुधा उद्धृत किया गया है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। इसके लिए तद उक्तम ऋषिणा संकेत दिया गया है। देखिए, ये पूछ सकते हैं कि इसके लिए कौन सा संकेत है? तद उक्तम ऋषिणा। ठीक है, ये किसके लिए संकेत है? ऐत्रेय आरण्यक के लिए। अब ऐत्रेय आरण्यक के कुछ विशिष्ट संदर्भ जो है लिए गए हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। प्राण विद्या, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था वो है प्राण विद्या। प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप का वर्णन दिया गया है। वैदिक अनुष्ठानों के बारे में इसमें बताया गया है। स्त्रियों का महत्व और आचार संहिता, ये किस में है? सब ये है ऐत्रेय आरण्यक में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है शंखायन आरण्यक। कौन सी? शंखायन आरण्यक। इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय है इसमें 15 और अध्याय 3 से लेकर 6 तक को क्या कहा गया है? कौशितकी उपनिषद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से कि अध्याय 3 से 6 तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं और अध्याय 7 से 8 को क्या कहेंगे? सहितो उपनिषद। इसको कौशितकी आरण्यक भी कहा जाता है। शंखायन आरण्यक को और क्या कहा जाता है? कौशितकी आरण्यक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। अब है वृहद आरण्यक। यह शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण के जो अंतिम 14वां कांड है शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है, उसके अंत में दिया गया है और इसमें 6 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं। इसको आरण्यक की अपेक्षा उपनिषद के रूप में भी अधिक मान्यता प्राप्त है। किसके लिए?
उपनिषद के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है। अतः बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से यह प्रसिद्ध है। इस पर अब देखिए किस किस ने, शंकर ने, रामानुज ने और सायण ने के भाष्य भी उपलब्ध है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे है तैत्तिरीय आरण्यक। कौन सा? तैत्तिरीय। यह कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। अभी आपसे पूछा जा सकता है जो तैत्तिरीय आरण्यक है वो कौन सी शाखा का है। ठीक है, प्रपाठक, अरण और परिच्छेद। ठीक है, परिच्छेद कितने हैं इसमें? 10। और प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक भी इसमें है। प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर किया गया है। वो कौन कौन से, ये देखिए, प्रथम पद के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। कौन कौन से हैं? भद्र, सहवई, चिति, युजते, दैव्यवेय, परई, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु और नारायणी। इसका जो दशम प्रपाठक है वो भी महानारायणी उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि 10वां जो प्रपाठक है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? महानारायणी उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए। अब है तल्वकार आरण्यक। कौन सा है? तल्वकार। चौथा देखिए, यह सामवेद की जैमिनीय शाखा का आरण्यक है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये सामवेद की कौन सी जैमिनीय शाखा का आरण्यक है। तल्व का अर्थ संगीतज्ञ है। तल्व का क्या अर्थ है? संगीतज्ञ। इसको आप ध्यान रखेंगे कि तल्व का क्या अर्थ है? संगीतज्ञ। इसे जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। तल्वकार आरण्यक को हम क्या कह सकते हैं? जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कह सकते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 4। इसके प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। अब देखिए अध्याय किसमें विभक्त है? अनुवाक में। और चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाक में तल्वकार या केनोपनिषद है। सामवेद के तांडव ब्राह्मण से, किसके? सामवेद के तांडव ब्राह्मण से संबंध छांदो आरण्यक है। वस्तुतः प्रसिद्ध छांदोग्योपनिषद का प्रारंभिक भाग है। ठीक है, अब ये लास्ट है हमारा। 5वां कौन सा है? 5वां है हमारा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं मिला है, इस वजह से संबद्ध उपनिषदें किसी आरण्यक का अंश न होकर स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में है। चलिए छात्रों, यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है आरण्यक साहित्य। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो आपका बचा है संवाद सूक्त। क्या बचा है आपका? संवाद सूक्त। और एक आपका टॉपिक बचा है वेदांग। इकाई 1 में हमारे ये 2 टॉपिक बचे हैं, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए छात्रों, अब आप इसको याद कीजिए, समझिए और इसके नोट्स बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं शिखा संस्कृत क्लासेस के नाम से। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार, धन्यवाद।